दिनकर रचित काव्य रश्मि रथी का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो पुण्य के रथ पर सवार हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है क्योंकि वह उज्ज्वल चरित्र का नायक है। वास्तव में कर्ण महाभारत काल का एक ऐसा यशस्वी पात्र है जो अपना अमिट प्रभाव छोड़ता है। सर्वप्रथम हम इस सर्ग में कर्ण के व्यक्तित्व को जानने समझने का प्रयास करते हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। संसार में जहाँ कहीं भी और जिस किसी में भी पवित्र कार्यों के प्रति लगन हो वह वंदनीय है। बुद्धिमान लोगों द्वारा उनके तेज व बल की सराहना की जाती है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही हरि हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। इस संसार में ज्ञानी वे हैं जो भेद करना नहीं जानते हैं। पूज्य वे लोग हैं जिनमें दया की भावना भरी होती है। क्षत्रिय वे हैं जो अभय हों। ब्राह्मण वे हैं जिनमें तप और त्याग के सामर्थ्य हों। उक्त पंक्तियों में मनुष्यों में प्रवृत्त गुणों के बारे में बताया गया है जो एक मानक है। अभिप्राय यह कि प्रवृत्त गुण कर्म के अनुरूप ही विभाजन मान्य है। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागसः। भगवत गीता। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लेख। संसार में जो तेजस्वी जन हैं वो वंश जाति या गोत्र के आधार पर नहीं वरन अपनी प्रतिभा व मेहनत के बल पर स्थान व सम्मान पाते हैं। महाभारत में कर्ण का इतिहास ऐसा ही है। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। सूर्य व कुंती के पुत्र होने के बावजूद कर्ण का पालना नदी की धार पर बहती हुई पिटारी बनी, जबकि लालन पालन सूत के घर हुआ। माँ का दूध तो वह अभागा चख भी नहीं सका। इसके बावजूद कर्ण अपने हम उम्र बालकों में सबसे प्रखर साबित हुआ। तन से समरसूर मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। तन व मन की शक्ति से युक्त कर्ण ने अपनी प्रतिभा व मेहनत की बदौलत शास्त्र व शस्त्रास्त्र का अपेक्षित अभ्यास कर अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कर्ण रूपी सोना तपकर कुंदन बन चुका था। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जबकि आंखों से दूर। अपने परिवार व समाज से अलग थलग रहकर कर्ण ने कठिन साधना के बल पर अपनी कर्मठता का विकास किया। ठीक वैसे ही जैसे देखभाल के बिना भी वन में खिलने वाले फूल की सुरभि विशेष होती है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुरसे दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल,
गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। प्रकृति का खेल निराला है, समृद्धों की बस्ती से दूर एक गरीब के घर कर्ण जैसा यशस्वी पुत्र का उदय होता है, जो महाभारत काल का अपराजय योद्धा बना। उसने अपने युद्ध कौशल, दानशीलता व वचनबद्धता जैसे गुणों का समुचित विकास करते हुए अपने दायित्वों का बखूबी पालन किया, सो समकालीन समाज पर उसकी धाक जम गई। यहाँ कर्ण के व्यक्तित्व के बारे में हम थोड़े से शब्दों में यह कह सकते हैं कि विपरीत स्थितियों परिस्थितियों के बावजूद उसने अपने भविष्य की नींव तैयार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, और इसीलिए उसके तेज के प्रभाव से कृष्ण सहित सभी चमत्कृत थे। शायद गुदरी के लाल ऐसे ही होते हैं। धन्यवाद।